Welcome to Grass Chemistry. This is Neha Shirbhate. So today we are going to learn about the oxidation state or oxidation number of the central metal ion in complex. So जो complex होते हैं उसमें हमें find out करना पड़ता है कि centrally present metal ion या फिर मेटल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स व्हेन ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड along with the electron pair shared with the metal atom, then the charge on the central metal atom is called as oxidation number। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें से अगर हमने जितने भी इसमें लिगेंड प्रेजेंट है वो अगर हम रिमूव करते हैं along with its lone pair of electron और shared pair of electrons, तो जो इसका नंबर बचता है Ni का उसको हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो हम देखते हैं अभी वेरियस एग्जांपल्स है, यहाँ पर हमें देखना है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें आपको सिंपली यही याद रखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से लिगेंड्स न्यूट्रल है, कौन से लिगेंड्स कैटायनिक है, कौन से लिगेंड्स एनायनिक है, ये हमें देखना है। तो ये आपने लास्ट इसमें देखा ही था। तो वैसे ही Ni जो है ये मेटल है, तो ये मेटल में जो लिगेंड है ये है कार्बोनिल लिगेंड, कार्बन मोनोक्साइड। ओके, सो कार्बोनिल लिगेंड जो है ये कार्बन मोनोक्साइड जो है ये न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड है। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी हम न्यूट्रल लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है और अगर हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो न्यूट्रल के लिए आपको इसका चार्ज हमेशा 0 ही लेना पड़ेगा। ओके, न्यूट्रल लिगेंड जो है H2 है, H2O, फिर अमोनिया है NH3 है, एज वेल एज CO है, कार्बोनिल है, इथिलीन डाइअमीन है, EN है। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, तो उसके लिए हम 0 ही चार्ज लेते हैं। तो अब अगर हमें कैलकुलेट करना है Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है दैट इज मेटल, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर X। ठीक है, X हमने इसके लिए लिया। अब कार्बोनिल है, कार्बोनिल ये जो लिगेंड है ये कितने टाइम्स प्रेजेंट है? 4 टाइम्स। तो मैंने अभी कहा था इसके लिए हम चार्ज कितना लेते हैं? 0। वाई? बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए हम इसका चार्ज क्या लेंगे? 0। और ब्रैकेट के बाहर क्या चार्ज है? यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 0 है। सो X की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 0। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन कॉम्प्लेक्स NiCO4 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं FeCO5। यहाँ पर भी देखो जो CO है ये 5 टाइम्स है, कार्बोनिल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए हमने लिया X प्लस 0 इंटू 5। आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते हो या फिर इसका आंसर 0 ही आएगा, और ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स 0। सो X इक्वल टू 0। ये वाले एग्जाम्पल में भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 0। इसके पहले के एग्जाम्पल में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको कह सकते हैं ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोमियम। ये जो क्रोमियम है इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? X। अब अमोनिया है, अमोनिया ये कैसा लिगेंड है? दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, तो हम प्लस करके क्या लिखेंगे? 0 इंटू 6, 0 ही आने वाला है। ठीक है, और इक्वल टू, ये ब्रैकेट खत्म होने के बाद आपको चार्ज देना है इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है? ब्रैकेट के बाहर, अब देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर चार्ज लिखा नहीं है बट वहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो काउंटर आयन है ये निगेटिव काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन लेफ्ट साइड में रहता है, निगेटिव काउंटर आयन राइट साइड में रहता है। तो ये जो निगेटिव काउंटर आयन है NO3, ये कितना है? एक NO3 के ऊपर एक माइनस चार्ज रहता है, तो यहाँ पर कितने NO3 है? 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3। यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी मेटल की, ये हमेशा +3 यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स में हमें मिलेगी। ये सबको समझ में आया? इसके ऊपर क्यों +3 चार्ज आया? क्योंकि ये जो ब्रैकेट थी इसके ऊपर कितना चार्ज था? +3,
इसलिए ये था -3, इसलिए उसके ऊपर से हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3 क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर का यहाँ पर चार्ज लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज Ru। इसके लिए हम लेंगे X, अगेन द न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया एंड वाटर, ये दोनों भी कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल। तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स है तो 0 × 5, 5 प्लस H2O 1 टाइम है तो इसके लिए भी हम लेंगे 0। ठीक है ना, समझ में आया। ये NH3 के लिए, ये H2O के लिए। ये 0 क्यों लिया है, क्योंकि दोनों भी कैसे लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड के लिए आपको चार्ज लेना पड़ेगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो Cl है ये काउंटर आयन है, ये निगेटिव है इसलिए राइट साइड में है ब्रैकेट के। तो Cl 2 है तो 2 Cl के ऊपर क्या रह गए, 2 माइनस चार्ज, एक Cl के ऊपर -1, 2 Cl है इसलिए -2। तो ये -2 है, मतलब ये ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, +2। तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, +2। देयरफॉर x इज इक्वल टू +2, क्योंकि ये 0 0 ही है जो हो जाएंगे। तो फिर Ru की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्सेस कितना है, +2। ठीक है, हमें ये ब्रैकेट के बाहर का सिंबल इक्वल टू के बाद लिखना है। ठीक है, ये इससे हमने कैलकुलेट किया, ये -2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर +2 लिखेंगे। कैसे फाइंड आउट किया, 2 माइनस है मतलब इसके ऊपर 2 प्लस रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम। अब देखो यहाँ पर काउंटर आयन K4 है, एक K के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो यहाँ पर 4K है, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, 4 पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये ब्रैकेट के ऊपर कितने निगेटिव चार्ज हो गए, 4 निगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले ऐसे कैलकुलेट करना, फिर हमें अब फाइंड आउट करना है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो Fe इसका कुछ नहीं लिखना है, काउंटर आयन का, प्लस साइनाइड है, साइनाइड ये निगेटिव है, -1 होता है एक साइनाइड के ऊपर। सो -1 इंटू कितने साइनाइड है, नंबर ऑफ साइनाइड 6। ठीक है, इक्वल टू -4, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, इक्वल टू -4। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। सो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2। सॉरी, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रहेगी +2। So student, it is very simple and very easy to calculate oxidation number of any central metal ion or atom in any complex। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। फिर से मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज करके देती हूँ। Ni की अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो पहले वो जो लिगेंड्स है वो कौन से टाइप के आपको वो देखना है। न्यूट्रल हो गए तो उसके लिए हमने देखो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है, CO इसके लिए 0 लिया, CO इसके लिए भी 0 लिया, NH3 0। ठीक है, बिकॉज दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स। यहाँ पर भी इसके लिए 0 दिया। सिर्फ यहाँ पर CN है, ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये एनायनिक टाइप, दैट मीन्स निगेटिव लिगेंड है। तो यहाँ पर हमने लिया -1, 6 टाइम है इसलिए इंटू 6। और ब्रैकेट के बाहर का चार्ज लिखना है। ये चार्ज से जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है। यहाँ पर काउंटर आयन नहीं थे तो यहाँ पर हमने इक्वल टू 0 लिया है। यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है तो इक्वल टू 0, बट यहाँ पर Cl2 है, दैट मीन्स 2 माइनस है। सो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा +2, इसलिए हमने यहाँ पर +2 लिया है। इन दिस केस NO3 3 टाइम्स, एक NO3 के ऊपर एक माइनस, 3 NO3 के ऊपर 3 माइनस। सो 3 माइनस है मीन्स ये ब्रैकेट के ऊपर आएगा +3, इसलिए हमने यहाँ पर लिया +3। सिमिलरली यहाँ पर +4 है, सो इसके ऊपर आएगा -4 चार्ज। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का इन एनी कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स के हम एग्जाम्पल अभी और देखेंगे। So let's see some more examples of another complexes in which we have to calculate the oxidation number of central metal atom। अब यहाँ पर देखो, ये जो कोबाल्ट है ये मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने लिया X, प्लस यहाँ पर वाटर है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए लेंगे हम 0।
प्लस साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए लेंगे एक साइनाइड है तो -1 हमने लिया, प्लस इथिलीन डायमीन है, ये भी कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है तो इसके लिए हम क्या लेंगे 0, और इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है +2, ठीक है +2। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, x इक्वल टू ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 + 1 इक्वल टू +3। सो इस तरीके से CO की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये कॉम्प्लेक्स में कितनी रहेगी +3, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब प्लैटिनम है, इसके लिए हम लेंगे x। अब देखो ऐसा अगर आपको दिया है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा मेटल है और कौन सा लिगेंड है। जो पॉजिटिव है वो मेटल रहेगा, ये लिगेंड जो है ये लिगेंड है। कितने हैं Cl 4 टाइम्स है, एक Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज रहता है, तो कितने Cl है यहाँ पर 4 Cl मीन्स -1 इंटू हम क्या करेंगे 4, और ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है -2। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा सो आएगा +2, ठीक है। तो इस तरीके से प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कॉम्प्लेक्स में कितनी रहेगी +2, और ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्रोमियम, इन दिस कॉम्प्लेक्स हमने लिया इसके लिए x, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके लिए रहेंगे हम 0 × 3 0, और प्लस Cl है, कितने Cl है, एक Cl के लिए एक माइनस तो 3 Cl है इंटू 3, और ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, कोई भी नहीं है। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ये एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता लाइक दिस तो हम उसे काउंटर आयन कंसिडर करते। तो ये समझना चाहिए ब्रैकेट के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर है Cl तो वो लिगेंड है। अगर ऐसा ही Cl ब्रैकेट के बाहर रहता, इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो उसे हमने काउंटर आयन कंसिडर किया था। सो इसका कितना आएगा आंसर, x इक्वल टू +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी क्रोमियम की, ठीक है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, इसके लिए हमने लिया x। ब्रोमीन, कितने हैं यहाँ पर ब्रोमीन 2, एक ब्रोमीन के लिए एक, सो -1 इंटू 2, प्लस इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है तो इसके लिए हम लेंगे 0, और ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है +1, सो कितना आएगा 2 एंड +1, x इक्वल टू +3। So oxidation state of CO in this complex is +3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर ये काउंटर आयन है, इसके ऊपर का जो चार्ज है हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पोटेशियम के ऊपर रहता है एक पॉजिटिव चार्ज, कितने पोटेशियम है 3, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है +3, दैट मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होगा -3। सो Fe के लिए हम लेंगे x, साइनाइड के हम लेंगे -1, कितने हैं इंटू 6, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है -3, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करके देखो, और ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आता है तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 100% करेक्ट आएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करके देखो बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स। सो थैंक यू।